साथियों नमस्कार। हम कई शब्दों के एक शब्द देख रहे हैं। आइए कुछ और शब्दों को देखते हैं। आइए देखें। अ मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन, यानी जो इफेक्ट खत्म करता हो, किसके इफेक्ट को? पॉइजन के इफेक्ट को। एंटीडोट, यानी इसको हम हिंदी में कहेंगे विषहर, एंटीडोट। अ मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन, यानी ऐसा मैन जिसकी क्वालिटी वुमेन के समान हो। तो इफीमिनेट, स्त्री स्वभाव जैसा, इफीमिनेट। अ ट्रेडिशनल स्टोरी, इफीमिनेट हो गया। अ ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डिटीज, यानी डेटीज। इसके लिए हम क्या कहेंगे? मिथ, पौराणिक कथा। यानी ये डेटीज मीन्स क्या हो जाएगा? देवी देवताओं की कहानी ना, जो रिलेट होती हो स्टोरी, उसके लिए मिथ, पौराणिक कथा, मिथोलॉजी। अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स, कॉस्मेटिक्स ईटीसी। उसके लिए हम क्या लिखेंगे? एक शब्द में बुटीक, यानी दुकान, बुटीक, BOUTI, QUE। अ सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ अ पेपर और चेक, यानी सिग्नेचर करना बैक पेपर या किसी भी प्रकार के पेपर पर। इंडोर्समेंट, हस्ताक्षर, एक शब्द में इंडोर्समेंट। अ शॉर्ट समरी ऑफ अ बुक और स्पीच, यानी किसी बुक की समरी या फिर किसी भाषण का कंक्लूजन। उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? कंक्लूजन या फिर इपिटोम, इपिटोम यानी सारांश, इपिटोम। अ शॉर्ट सेइंग और अ पोएम विच एक्सप्रेस एन आइडिया इन अ वेरी क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे, यानी इपिग्राम यानी चुटकुला ना, किसी भी चुटकुला करना या कटाक्ष करना बड़ी बड़ी चतुराई से, अम्यूजिंग वे। सेइंग पोएम, पोएम के माध्यम से कटाक्ष करना या चुटकुला नुमा कुछ कहना। अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लीजर, इसके लिए हम क्या कहेंगे? एक्सकर्सन ना, एक्सकर्सन, सैर सपाटा। अ जर्नी फॉर प्लीजर, यानी मौज मस्ती के लिए जो जर्नी होती है उसके लिए हम प्रयोग करेंगे एक्सकर्सन। अ शॉर्ट इम्प्रेशन ऑफ जनरल ट्रूथ, यानी इम्प्रेशन करना। अ शॉर्ट इम्प्रेशन ऑफ जनरल ट्रूथ, यानी कहावत नुमा के रूप में जो है अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह देना, सच्चाई को कह देना। प्रोवर्ब, डिक्टम, कहावत। अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, यानी किसी भी शॉर्ट इवेंट के बारे में या किसी व्यक्तित्व के बारे में किसी को सुनाना है, स्टोरी बताना। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? एक शब्द एनेक्डोट, किस्सा। अ बेड ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, नए बॉर्न बेबी के चाइल्ड के लिए हम जो एक शब्द प्रयोग करेंगे उसके लिए क्रेडल, यानी बच्चे का पालना, यानी न्यू बेबी के लिए बेड, उसके लिए क्रेडल या क्रिप। अ बॉडी ऑफ डेलीगेट, यानी हिस्सा होना किसी भी डेलीगेट का, तो ओवरऑल उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? डेलीगेसी, प्रतिनिधिमंडल। डेलीगेट आप सुनते ही होंगे कि फला देश को प्रतिनिधिमंडल गया, भारत से फला प्रतिनिधिमंडल गया वहाँ की कुछ बातों के लिए, चर्चा के लिए, या किसी भी प्रस्ताव को पारित कराने के लिए, या किसी भी प्रस्ताव की सहमति के लिए, तो उसके लिए डेलीगेशन, एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, ठीक, प्रतिनिधिमंडल, डेलीगेसी। अ बुक ऑफ अ सैक्रेड रिलीजियस नेचर, यानी क्या करना? स्क्रिप्चर, धर्म ग्रंथ, यानी जो बुक होती है रिलीजियस, धार्मिक ग्रंथ के रूप में जो बुक होती है ना, पौराणिक कथाओं के रूप में, उसके लिए स्क्रिप्चर। जैसे महाभारत, रामायण, वेदाज, ये सब क्या है? हमारे स्क्रिप्चर हैं। अ बिल्डिंग फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट, इसके लिए हम क्या प्रयोग करें? गैलरी, ठीक। अ बिल्डिंग फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क, यानी आपके वर्कों का जो संग्रह होगा वो गैलरी नुमा होगा। अ बिल्डिंग इक्विप्ड विथ अ पावरफुल टेलीस्कोप फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? ऑब्जर्वेटरी, वेधशाला, यानी इक्विप्ड, यानी
इक्विपमेंट से है। विथ अ पावरफुल टेलीस्कोप हो गया, फिर एस्ट्रोनॉमिकल यानी खगोल से जुड़े हुए सारे ऑब्जर्वेशन जिससे ऑब्जर्व किया जाता हो, तो उसके लिए ऑब्जर्वेटरी, ठीक, ऑब्जर्वेटरी। अ बिल्डिंग वेयर मिलिट्री वीपन्स आर प्रिपेयर्ड और स्टोर। अब देख ही रहे हैं रूस यूक्रेन वार में जो बिल्डिंग होती हैं, जो जिसमें जो है मिलिट्री के सारे सामान रखे जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? एर्सेनल शास्त्रागार। अ केयर टेकर ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग, यानी पब्लिक बिल्डिंग के लिए केयर टेकर, कस्टोडियन, जैसे जो है ईवीएम के स्ट्रांग रूम बनाया जाता है तो उसके चारों तरफ कस्टोडियन लगते हैं बड़ी भारी मात्रा में, जिससे क्या हो, सुरक्षा व्यवस्था न टूटे, और इसीलिए उसका नाम स्ट्रांग रूम, ईवीएम मशीनें जहाँ रखी जाती हैं चुनाव के समय में आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा, तो उसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करें, कस्टोडियन। अ केयर टेकर ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग। अ चेन ऑफ फ्लावर लीव्स रिबन्स, ये इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, यानी माला या फेस्टोन यानी तोरण या झालर नुमा जो चेन यानी फूलों की चेन हो या रिबन हो ना, तो उसके लिए हमने क्या क्या देखा ये देखते हैं। एंटीडोट विषहर, इफ्यूमिनेट स्त्री स्वभाव जैसा कोई पुरुष हो तो उसके लिए, मिथ बुटीक एंडोर्समेंट हस्ताक्षर करने के लिए, इपिटोम सारांश के लिए, किसी भी सारांश के लिए, इपिग्राम चुटकुला या कटाक्ष करना कम शब्दों में, एक्सकर्सन सैर सपाटे के लिए, प्रोवर्ब या डिक्टम कहावत के रूप में, छोटी सी ट्रुथ शब्द के रूप में यानी कहावत आप जानते ही होंगे, एनेक्डोट किस्सा, क्रेडल क्राइब इसके लिए हम छोटे बच्चे के लिए खटोले के लिए प्रयोग करेंगे, डेलीगेसी स्क्रिप्चर धर्म ग्रंथ जैसे वेदाज हो गए हमारे, गैलरी हो गया, फिर ऑब्जर्वेटरी वेधशाला के रूप में जो खगोल उपकरण रखे हों, आर्सेनल शास्त्रागार, कस्टोडियन संरक्षक को, और फेस्टून तोरण या झालर। आगे भी हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखेंगे। थैंक यू।